प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग के बेहतरीन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे आपको। मेरा पहला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके बीच हाजिर है। आज का पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, यक्स की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि यक्स धन 1/3 का मान है 10/3। यानी हमारे प्रश्न में ये दिया है, हमको मतलब इसका मान ज्ञात करना है और यक्स धन 1/x का मान 10/3 है। तो इसकी सहायता से हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यक्स धन 1/x का मान हमको दिया है प्रश्न में कि 10/3 है। ठीक है, और हमको क्या ज्ञात करना है, हमको इनका मान ज्ञात करना है। यक्स की घाते 3 धन 1/x की घाते 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक सर्वसमीकरण का सूत्र है, यानी कि यक्स धन y की होल घात अगर 3 होता है तो हम इसको यक्स की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3ab और 3xy और प्लस यक्स प्लस y ये होता है। ठीक है, हम इसी की सहायता से जो ये हमारा सूत्र है यक्स धन y की घात 3, इसी के सहायता से हम इनका मान ज्ञात करेंगे। और जो हमको सूत्र दिए हैं प्रश्न में यक्स धन 1/x का मान, उसमें हम आवश्यकता पड़ने पे इसको रखते जाएंगे। तो देखिए हमको जो है इसका मान ज्ञात करना है, इसके हम इसी की सहायता से यक्स धन 1/x की बराबर 10 की घात 10/3, इसी की सहायता से हम इनका मान ज्ञात करेंगे और इस सूत्र का समय समय पर प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसकी हमको यहाँ पे क्या है, घात 3 है, तो हम इनको दोनों तरफ घात 3 करेंगे। दोनों तरफ घात 3 करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घात 3 करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, यक्स धन 1/x की होल घात 3 होगा और ये बराबर होगा 10/3 की होल घात 3 होगा। अब देखिए जो हम ये हुआ है यक्स धन 1/x की होल घात 3, हम इस सूत्र की सहायता से इनका विस्तार करेंगे। तो चलिए एक हो जाएगा यक्स की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3 होगा और गुणे में यक्स वाई होगा। तो यक्स का मान हमारा यक्स है, वाई का मान 1/x है और फिर ब्रैकेट में क्या होगा, यक्स धन वाई होगा, यानी यक्स और वाई के स्थान पर क्या है 1/x है, तो हम 1/x लिखेंगे। और फिर यहाँ पर इसका मान कितना होगा, तो इसका मान 10 की घात 3 का मान होगा 1000 और 3 का मान होगा 3 की घात 3 का मान होगा 27 होगा ये। अब देखिए ये है यक्स की घाते 3 प्लस 1/x की घाते 3 और बराबर में हमारा ये है 1000/27। अब देखिए ये हमारा यक्स और यक्स ये कट रहा है। अब इतने पार्ट को हम बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस में होगा और यहाँ 3 होगा, ये कट गया। हमारा यक्स लिख रहे हैं यक्स धन 1/x होगा। ठीक है, यक्स धन 1/x होगा और यक्स धन 1/x का मान हमारा 10/3 है। तो 1000/27 माइनस 3 होगा और देखिए ये 10 यक्स धन 1/x का मान हमारा है 10/3। अब देखिए 10 ऊपर अंश में 10 नीचे हर में है, तो ये 3 3 कट गया ऊपर नीचे का। अब कितना हमारा बचा है, यानी कि 1000/27 और माइनस 10 बचा है। ठीक है, अब देखिए अगर ये भिन्न की जैसा भिन्न का जोड़ घटाना होता है उसी की सहायता से, उसी प्रकार हम इनको जो है यहाँ हर में 1 मान लेंगे और उसी के सहायता से हम इसको घटाएंगे।
देखिए अब यहाँ हर में 27 है, यहाँ हर में 1 है, तो हम 27 से यहाँ ऊपर अंश में और हर में गुणा करेंगे तो हमारा ये हर बराबर होगा, यानी कि 1000 और बटे 27 यहाँ है, यहाँ हो जाएगा 10 का गुणा 227 में होगा तो ये 270 होगा और ये बटे 27 होगा। अब हमको 1000 में से 270 घटाना है तो हम इसको नीचे ऊपर लिख कर घटा सकते हैं, कहीं अलग रफ कार्य पर इस तरह से लिख लें 1000 और 27 में से घटा लें तो ये बचेगा 3, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गई 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 9, यानी 973। ठीक है, कितना हुआ 973। नहीं, देखिए एक सेकंड देखिए, इसमें हम जब गुणा करेंगे 270 होगा ये। ठीक है, तो हमको 270 घटाना है और अगर हम 270 घटाएंगे तो कितना बचेगा 730 बचेगा। फिर से घटा लीजिए 1000 और 270 तो 0 होगा, ये 3 होगा और यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 गए 730। अब ये बराबर कितना आया 730 बटे 27, यानी कि यक्स की घाते 3 धन 1 बटा यक्स की घाते 3 का मान हमारा कितना आया है 730 बटे 27। ये हमारा इसका मान आया है हल करने पर, यही हमारा आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 है तो 8x की घात 3 प्लस 1/8x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। हम इसको बिल्कुल जो हमारे प्रश्न में दिया है उनको हम पहले लिखेंगे। देखिए प्रश्न में हमारे क्या दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमारा दिया है कि 2x प्लस 1/2x का मान है 5/2। ठीक है, और हमको मान कितना है ये प्रश्न में हमारे दिया है। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है 8x की घाते 3 प्लस 1/8x की घाते 3, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारे सर्वसमीका का एक सूत्र होता है कि ये धन b की होल घात 3 हो तो हमको क्या होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, यानी 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है। तो हम अब देखिए जो हमारे प्रश्न में दिया है हम इन्हीं की सहायता से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या हमारे प्रश्न में दिया है, प्रश्न में हमारे दिया है 2x प्लस 1/2x और ये बराबर कितना है 5/2। अब हम इन्हीं पर दोनों तरफ घात 3 करेंगे, देखिए क्योंकि हमारे जो ज्ञात करना है जिसका मान ज्ञात करना है उसमें घात 3 है और अगर हम 3 घात दोनों तरफ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम एक तरफ करेंगे तो हम दिक्कत होगा, क्वेश्चन हमारा गलत होगा। हम इसलिए दोनों तरफ करेंगे 3 घात, दोनों तरफ घात 3 करने पर, दोनों तरफ घात 3 करने पर तो 2x प्लस 1/2x की घाते 3 और बराबर होगा, यहाँ पे बराबर का निशान होगा 5/2 की घाते 3, ये भी होगा। अब देखिए इसका हम विस्तार करेंगे, जो ये है इसका हम इसकी सहायता से विस्तार करेंगे। तो सबसे पहले a की घात 3 b की घात 3, तो a के स्थान पर 2a है, b के स्थान पर 1/2a है, तो 2x की घाते 3 होगा। थोड़ा हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं कि यहाँ पूरा आ जाए, तो 2x की घाते 3 प्लस 1/2x की घाते 3, अब क्या है प्लस 3 गुणे 2x गुणे 1/2x और ब्रैकेट में होगा 2x प्लस 1/2x। ठीक है, अब देखिए 2x ये ऊपर है ये कटेगा, 2 हर का कटेगा, 2 अंश का कटेगा। अब ये क्या होगा, ये होगा जाएगा
8 यक्स की घाते 3 प्लस 1/8 यक्स की घाते 3 और फिर यहाँ प्लस का निशान है। अब देखिए यहाँ इसका इतने का विस्तार हमारा इतना हुआ। अब इस बराबर का चिन्ह ये यहाँ लगेगा और ये 5 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा 125 और 2 की घात 3 का मान होगा 8। अब देखिए क्या करना है हमको। देखिए ये 2x कट गए, ये बचा है 3। अब देखिए इनका मान कितना है 2x प्लस 1/2x का मान कितना है 2x प्लस 1/2x का मान हमारा ये है 5/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5/2। ठीक, और ये बराबर किसके है 125/8 के। अब क्या करना है, अब देखिए हमको इतने का मान ज्ञात करना है। हम पक्षांतर करके जो बचेगा उसको शेष उस पार ले जाएंगे। तो बराबर के नीचे हमारा बराबर का चिन्ह है 125/8 होगा। ये 15 माइनस 15/2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बाकी शेष हमारा 8 यक्स की घाते 3 प्लस 1/8 यक्स की घाते 3 ऐसे रहेगा। इसी का हमको मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्या करना है, इसको हम भिन्नों का ऐसे घटाना होता है उसी प्रकार इसको हम घटाएंगे। देखिए यहाँ हर में 8 है, यहाँ हर में 2 है। जिसको जब तक ये हर बराबर नहीं होगा तब तक ये घटेगा नहीं। तो इसलिए हम यहाँ से फिर 4 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 125/8 होगा। ये 15 चौको 60 होगा और 4 दूनी 8 होगा। देखिए हर बराबर हो गया। अब क्या करना है 125 में से 60 घटाना है, कितना बचेगा 65 और बटे 8। तो हमारा आंसर कितना आया 8 यक्स की घाते 3 और प्लस 1/8 यक्स की घाते 3। इनका हमारा मान कितना आया है 65/8। ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है यदि ये धन b बराबर 3 तथा ab बराबर 2 तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। सेम हमारा उसी प्रकार पहला दूसरा जैसा तीसरा ही क्वेश्चन हमारा है। जैसे पहला था दूसरा था उसी प्रकार तीसरा भी है। तो देखिए हमारे प्रश्न में क्या दिया है, ये धन b बराबर 3 और ab बराबर कितना है 2। ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको करना है a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे प्रश्न में दिया है a धन b के इसी की सहायता से लेकर हल करेंगे। इसी में सर्वसम्मिका का सूत्र लगाएंगे और हमको इसका मान मिल जाएगा। तो देखिए a धन b बराबर है 3। अब देखिए a धन b बराबर 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ घात 3 है, इसीलिए हम जब तक इस पर घात 3 नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हम जो हमको ज्ञात करना है जो हमको दिया है इन्हीं दोनों की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए हम इस पर फिर दोनों तरफ घाते 3 करेंगे, दोनों तरफ घात 3 करने पर। ठीक है, दोनों तरफ घात 3 करेंगे यानी कि ये प्लस b की घात 3 होगा बराबर 3 की घाते 3 होगा। अब इन्हीं को हम हल करेंगे। देखिए जब हमारा क्या सूत्र क्या होता है कि वही सूत्र लगाएंगे, इनका हम जब विस्तार करेंगे तो होगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b इस प्रकार से होता है। और देखिए 3 की घात 3 है तो इनका विस्तार होगा 3 की घात 3 का मान 27 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, इन्हीं को थोड़ा थोड़ा हल करेंगे हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस 3 है। ये b का मान कितना है प्रश्न में दिया हुआ 3 है तो 3 गुणे 3 होगा। अब ब्रैकेट में ये धन b का मान कितना है, ब्रैकेट में ये धन b का मान 3 है
तो ब्रैकेट में ये 3 रहेगा और ए बी का मान 2 है, ये 2 है रहेगा, 3 नहीं है, ये 2 होगा। ठीक है, और ये बराबर कितने के है? 27 के है। तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और बराबर 27 है, तो हम यहाँ 27 लिखेंगे। और ये कितना होगा? 3 दूनी 6 और 6 तिरिक 18, तो ये 18 इधर आएगा तो ये हर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और बराबर 18, 27 में से 18 निकलेगा तो 18 और 2 20 और 7 27 कितना हुआ? 9 हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर कितना आया? 9 आया। ठीक है, ये है 9, यही हमारा आंसर होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन, आज का हमारा केवल 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आज बताएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन का रहा यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 है तथा xy बराबर 14/9 है तो 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमको प्रश्न में दिया है हम उनको लिखेंगे। प्रश्न में क्या क्या दिया है? 3x प्लस 2y बराबर 20 है और एक्स वाई बराबर कितना है? 14/9। ये तो प्रश्न में इतना हमको दिया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमको करना है 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3, इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमको जो ज्ञात करना है वहाँ x की घात 3 है और y की घात 3 है, y के साथ गुणांक 8 है, x के साथ गुणांक 27 है, इनका हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो प्रश्न में हमारे दिया है, क्वेश्चन में जो दिया है उन्हीं की सहायता से लेकर उनका हल करेंगे। और एक बात और है कि यहाँ घात 3 है तो और यहाँ घात नहीं है, कुछ नहीं है, एक एक माना जाता है, तो इसलिए इन्हीं को सहायता से हम हल करेंगे। देखिए इनकी सहायता से हम कैसे हल करते हैं। 3x प्लस 2y और ये बराबर कितना है? ये बराबर 20 दिया है हमारे ये प्रश्न में, देखिए यहाँ पे दिया है। अब क्या करना है कि जो हमको ज्ञात करना है, यहाँ घात 3 है तो हम इसको दोनों तरफ घात 3 करेंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ घात 3 करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घात 3 करने पर देखिए इनकी ये भी होगा 3x प्लस 2y की घाते 3 और बराबर 20 की घाते 3। ठीक, अब देखिए इन्हीं का हम विस्तार करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा आंसर इसका मान आ जाएगा। अब देखिए इनका विस्तार हम एक सरसमीका का सूत्र है, ये धन बी की घाते 3, ये धन बी की होल घात 3, इन्हीं की सहायता से विस्तार करते हैं। इसको हमने पूरा डिटेल में प्रूव कराया है, सिद्ध कराया है कि इससे एक इधर का कैसे आता है। तो एक बार हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसका विस्तार इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इनका हम विस्तार करेंगे इसी सूत्र की सहायता से, ए धन बी की होल घात 3 की सहायता से। तो हम इनका पहले ए का घात 3 होगा, ए के स्थान पर 3x है, बी के स्थान पर 2y है, तो होगा 3x की घाते 3 प्लस 2y की घाते 3 प्लस 3 और गुणे ए भी होगा, 3 ये और बी होगा, तो 3 ए का मान 3x है, गुणे बी का मान 2y है। ठीक है, 3x और 2y होगा। अब एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 3x प्लस 2y और ब्रैकेट ये बंद होगा। इसके बराबर में ये है 20 की घात 3, इसका मान होगा 800, गुणा करके देख लीजिए, 20 गुणे 20 गुणे 20 का गुणा करेंगे तो 800 आएगा। अब क्या करना है, देखिए 3 और x एक साथ में, इसकी घात 3 है तो ये हो जाएगा 27x की घात 3
और 2y⁻³ है तो ये हो जाएगा 8y⁻³ और बराबर ये कितना होगा, देखिए 2 यहाँ पे है, 3 है तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 और एक्स वाई होगा एक्स वाई और ब्रैकेट में क्या है 3x + 2y है, ब्रैकेट बंद है। यहाँ कितना है 800 यानी 8000 है। देखिए हमारे क्वेश्चन में एक्स वाई का मान दिया है और 3x + 2y का मान दिया है क्योंकि हम इन्हीं को लेकर हल करके आगे बढ़े हैं हल करते हुए। तो अब क्या करना है 18 और एक्स वाई का मान कितना है, एक्स वाई का मान कितना है गुणे 14/9, ठीक है। एक्स वाई का मान 14/9 है और यहाँ ब्रैकेट में 3x + 2y का मान कितना है, इनका मान है 20। अगर ये मान रखने में कहीं गलती हुई तो क्वेश्चन का आंसर हाल ये आएगा नहीं। अब देखिए 9 का कम 9 9 दूनी 18 ये भी कट गया। अब कितना बचा है 14 और 2 बचा है तो 14 दूना 28 हुआ, ठीक है। और ये 20 है, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान होगा और बराबर 800 यानी 8000 है। अब क्या करना है कि बराबर के नीचे हम बराबर लगाएंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चिन्हों का गुणा गलत हो रहा है, ठीक है। इसके बगल में यहाँ प्लस है तो ये प्लस का निशान रहेगा, यहाँ बराबर नहीं लगेगा क्योंकि 2 बार यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर थे तो गलत होगा ये, और ये साथ में रहेगा 27x³ + 8y⁻3, 27x³ + 8y⁻3, ठीक है। इस प्रकार से ये रहेगा। अब देखिए हमको थोड़ा सा पक्षांतर करना है, यानी 27x³ + 8y⁻3 और बराबर कितना है, बराबर 8000 है, 800 है। अब देखिए ये 28 × 20 इधर आएगा तो 28 × 20 हम गुणा करेंगे तो 28 दूना 56 होगा और इस पार जाएगा और बराबर के इस पार यहाँ पे तो माइनस में हो जाएगा तो 28 दूना होता है 56 और 1 0 है तो 1 0 हो जाएगा, 560 होगा। अब क्या करना है, हमारा आंसर का क्वेश्चन का आंसर आ गया 27x³ + 8y⁻3। अब 8000 में से हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे 560, 0 में से गए 0, ये हो गया 4, ये 9 बचे, 9 में से 5 गए 4 होगा और ये होगा 7 74 40, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए 27x³ + 8y⁻3 बराबर होगा 74 40, ये तो हमारा आंसर होगा। तो ये थे मैथ के जो सर्वसम्मिका पर आधारित प्रश्न थे और ये कुल आज के 4 प्रश्न हैं। इसके आगे कल बताएंगे। अब सर्वसम्मिका पे आधारित प्रश्न रहेगा, ये कक्षा 8 की बुक से है, कक्षा 6 7 8 और 9 10। इसके अतिरिक्त अन्य कंपटीशन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये अगर चैनल ये वीडियो आपके पसंद में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः भी धन्यवाद।